तो काइट देख लो गाइज यहाँ पे क्या ऐसा चल रहा है, मतलब क्या ही बोलोगे। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला है। उस गैप अप की वजह से जो हमारा कॉल ऑप्शन है 23,700 का वो प्रॉफिट में है। 23,200 का कॉल जो हमने सेल किया है वो ऑलमोस्ट 10,000 के लॉस के आसपास है। 23,300 का जो पुट बाई किया था 65 में वो ऑलमोस्ट डीके हो चुका है, 10 रुपये के पास आ गया है और उसमें एक प्रॉफिट चल रहा है। बाकी जो पुट है वो तो पूरा लॉस में चला गया, जो हमने फार आउट ऑफ द पुट बाई किया था उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों से ऑलमोस्ट हमको कोई मतलब नहीं है। में 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ये 23,700 का कॉल और 21,800 का पुट, ये दो से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये दो से, ये दो मेंटेन होना चाहिए, तब हमारा यहाँ पे कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये प्रीमियम जो हमने सेल किया था। और ये तो चलो डीके हो गया है, ये एक अच्छी बात है। पर एक दिक्कत तो यहाँ पे हो गया है कि 5,000 का लॉस दिख रहा है। मार्केट अगर थोड़ा सा आज हॉल्ट कर जाता है तो अच्छा होगा। बाकी ये स्टॉप लॉस मेरा पार कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। बट यहीं पे है मार्केट अभी के लिए तो ठीक है। बट चार्ट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, बिना चार्ट के ऐसा नहीं होना था भाई। मार्केट में क्या हो गया, शिट। अब वो अगर कॉल साइड अगर यहाँ पे डीके होना स्टार्ट होगा कॉल साइड, ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये चीज़ आप लोग याद रख लो। कॉल साइड डीके होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। कॉल साइड अगर डीके नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। डीके कब होगा? जब वो 23,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। 23,200 के नीचे मार्केट थोड़ा सा आ गया तो बहुत अच्छा यहाँ पे चीज़ें हमको मिलने वाली, मतलब फिर आपको ये सारा लॉस कवर अप होके प्रॉफिट में दिखेगा। बट मार्केट एटलीस्ट 23,200 के नीचे आए, एक्सपायरी के पहले, एक्सपायरी के दिन भी अगर 23,200 के नीचे रहेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, बट अभी के लिए तो बहुत अच्छा लॉस ही दिख रहा है, तो थोड़ा ये खतरा दिख रहा है मुझे। डीके हो प्रीमियम, और कुछ यहाँ पे गोल नहीं है अपना। ठीक है, प्रीमियम डीके इज़ द ओनली गोल। तो एक्सपायरी परसों है। ठीक है, परसों एक्सपायरी है। अभी तो यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ गया बहुत ज़्यादा। ये आईवी एक्चुअल में हाई हो जाता है। ठीक है, आईवी क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है। आईवी जब हाई होता है तो जब मार्केट ऊपर जाता है प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है, मार्केट नीचे जाता है प्रीमियम तेज़ी से घटता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आईवी बढ़ने की वजह से मार्केट में प्रीमियम्स जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, इवन आपने ऑप्शन सेलिंग किया है डजेंट मैटर, ऑप्शन बाइंग किया है डजेंट मैटर, प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागते और गिरते हैं। तो इसमें क्या होता है? डीके कम होता है जब आईवी ज़्यादा रहता है। तो अब क्या है, इसमें आईवी ज़्यादा है, इवेंट का टाइम रहता है तब भी आईवी ज़्यादा रहता है। और ये अगर आईवी बढ़ता हुआ यहाँ पे रहा तो हमारा लॉस हो सकता है। और मेन हमको क्या चाहिए? थीटा डीके चाहिए। थीटा डीके तो यहाँ पे करेंटली नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, थीटा डीके जैसा जैसा मार्केट एक्सपायरी के पास आता है वैसा वैसा थीटा डीके यहाँ पे बढ़ता है मार्केट में। बट अभी तो थीटा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आईवी इवेंट की वजह से ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट अगर हो तो मुझे क्या लगा, जब मार्केट जैसे 6% नीचे खुल गया था, ठीक है, मेरे को लगा एक इवेंट पास हो चुका है। इवेंट पास होने के बाद ट्रायंगल जब भी बनाते हैं, आईवी ऊपर जाता है फिर आईवी नीचे आता है। आईवी नीचे आता है तो थीटा डी के ज़्यादा रहता है, प्रीमियम जल्दी बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो
वैसे ही सोच के मैंने बनाया था, बट मार्केट बहुत वॉयलेंट है आजकल। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। फास्टली मार्केट गिर रहा है, फास्टली मार्केट उठ रहा है, वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। तो ये सब उतना आसान नहीं है किसी भी ट्रेडर के लिए झेल पाना। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे लॉस के रूप में दिखाई दे रहा है। जो मार्केट इतना वॉयलेंट मूव कर रहा है, वो मार्केट बहुत कम आपको ऐसा वॉयलेंट मूव करते दिखाई देगा डेली में। ठीक है, डेली में मैं बोल रहा हूँ। तो ये यूएस में जो ट्रम्प तबाही मचा के रखा है, कुछ भी मतलब टैरिफ डाल दे रहा है, चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ डाल दे रहा है, बिना मतलब का कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो वो अकेले मार्केट को अभी चला रहा है। ठीक है, अकेला शो रनर है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट बहुत अनसर्टेन है, आईवी ज़्यादा है, तो देख सकते हो कैसा पोजीशन चल रहा है। ठीक है, और मुझे ये दिखाते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि एज अ ट्रेडर तुमको ये सब झेलने का भाई हिम्मत होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सब झेलने का हिम्मत नहीं है और तुम अपने आप को ट्रेडर बोलोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडर बोलने का, क्योंकि ये सब झेल पाओगे तभी तो एक अच्छा प्रॉफिट भी कर पाओगे मार्केट में, वरना क्या फ़ायदा है, कैसे प्रॉफिट करोगे? प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे भाई, मतलब ये सब नहीं देख पाओगे तो नहीं प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी देखो, सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में भी क्या हो रहा है, लॉस होने का चांसेस है। ठीक है, बैठे नहीं रह सकते, मतलब बैठे रह सकते हैं, फायर फाइट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ तो एक कॉल साइड को निकाल के पुट साइड में मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। 10 रुपये अभी भी पुट में है, तो 750 मिलता रहेगा। ठीक है, जितना लॉट में शॉर्ट करूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फायर फाइट यहाँ पे किया जा सकता है, ऑप्शन बाइंग की तरह नहीं है कि ये सडनली 10,000 हो जाएगा फिर 15,000 हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक है, लॉस मैंने कैप कर दिया। कैसे मैंने लॉस कैप कर दिया, मैंने यहाँ पे कैप कर देना मतलब लॉस को लिमिट कर देना, अप साइड से भी डाउन साइड से भी, क्योंकि सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस को मैंने कैप कर दिया। कैसे, देखो यहाँ पे 23,700 का मैंने कॉल बाई किया है, फार आउट ऑफ द मनी कॉल बाई किया। क्यों? इसी सिचुएशन के लिए कि मार्केट यहाँ पे अगर हाई गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, आराम से ये 23,700 का कॉल कवर करेगा। तो ये थोड़ा बहुत कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पुट भी बाई किया है, क्योंकि सडनली मार्केट अगर डाउन ट्रेंड हो जाता है, एकदम डाउन चला जाता है, तो क्या होगा, ये पुट कवर करेगा, अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कवर अप होते रहेगा। मीनवाइल अगर मार्केट टाइम पास करके ये दोनों रेंज के बीच क्लोज हो गया, तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। अभी 5,000 का लॉस चल रहा है, 5,600 का, देखते हैं। लॉस तो बहुत बढ़ गया, ये एक्चुअल में मेरा इंट्यूशन बोल रहा था कि ये सब हो सकता है, क्योंकि देखो आईवी ज़्यादा है। मैं आईवी का बात कर रहा हूँ, आईवी, थीटा, गामा, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ये ऑप्शन ग्रीक्स अगर आप समझ जाते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ऑप्शन प्रीमियम को और अच्छे से समझने में। ठीक है, मार्केट कंडीशन समझने में। अब क्या है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लॉस चल रहा है, चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन सा लेग। आई थिंक कॉल वाला लेग कट कर देना चाहिए, बट अगर मार्केट कल परसों गिर गया, ठीक है, मार्केट अगर कल परसों गिर गया तो फिर से हम प्रॉफिट में दिखने लगेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा स्टॉक जो है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, तो सारा कोई उस पर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप जितना सीख सकते हो सीखो। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना चीज़ों को सीखोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। और अगर देखो भाई तुमको नौकरी करना है तो ये सब फील्ड आपको आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ देख सकते हो, रिस्क ले सकते हो। पैसा भी कमाना ज़रूरी है, बेशक पैसा नहीं है और ये सब रिस्क ले रहे हो तो वो भी गलत है। ठीक है ना, वो भी गलत है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिसाइसली बताना चाहता हूँ, जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। देखो वो लोग को क्या है, उनको व्यूज़ चाहिए, सिर्फ सुपर कार दिखाने हैं। मैं भी अगर फ्यूचर में लेता हूँ तो मैं भी दिखाऊंगा, बेशक दिखाऊंगा, पर उसके पहले आप ये सब सिचुएशन देख लो कि कैसे मैं फेस करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो। नहीं बनना चाहते तो देखो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, केवल पैसा ही पैसा आपको चाहिए कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो देख सकते हो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा अगर पैसा 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 सोचते रहोगे तो। बट स्मार्टली थोड़ा ट्रेड करो, स्मार्टली थोड़ा इन्वेस्ट करो। ठीक है, पैसा धीरे धीरे इवेंचुअली बनेगा, बट स्मार्ट रहना है, रिस्क को मैनेज रखना है। जितना पैसा कमाते हो
उतना पैसा ही लूज़ करना है, ठीक है। जितना नहीं कमाते हो किसी और से लेके अगर लॉस करोगे तो भाई फिर फंसे रह जाओगे, फिर ज़िंदगी भर तुमको किसी के लिए काम करते रहना पड़ेगा उसका लोन चुकाने में, ठीक है। और लोन चुकाते चुकाते आपका ज़िंदगी बीत जाएगा। ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पैसा कमा सकते हो उतना ही पैसा अफोर्ड करो लॉस करने का, ठीक है, मार्केट में। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। होप तो यही है कि मार्केट अगर आज थोड़ा सा गिर जाता है तो अच्छा होगा, और अगर मार्केट आज उठ जाएगा तो अपने लिए फिर से खतरा हो जाएगा। तो मार्केट तो करेंटली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज कोई ऐसा संकेत नहीं लग रहा है मार्केट में कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है भाई, मार्केट 2-2% गैप अप हो रहा है, 2-2 3-3 दिन से। ओ माय गॉड। कठिन है बाबा, जो भी है ठीक है, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जो भी है अपडेट आपको मिलते रहेगा इस चैनल पे, बने रहो। लव यू ऑल, और जब भी मैं अपडेट करूँगा आपको। तो गाइज यहाँ पे देखो, पूरा जो लॉस है मेरा सुबह का वो बहुत अच्छे से कवर अप होके हम सिर्फ 2000 के आसपास लॉस में है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट्स आप लोग देख लो यहाँ पे क्यों हुआ, तो अब एग्जैक्टली समझेंगे बड़ा लॉस क्यों दिखा और वो कवर कैसे हुआ। अब देखो, ऑप्शन सेलिंग की पावर तुमको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट देखना, सुबह जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला, आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है। उसमें हमको कितना लॉस दिख रहा था, ऑलमोस्ट 5.5 थाउजेंड या 6,000 का लॉस दिख रहा था। और जो पुट साइड था, सॉरी कॉल साइड था, 23,200 का कॉल, उसमें 9,000 का लॉस दिख रहा था, ठीक है। सुबह आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी देखो आपको यहाँ पे कितना लॉस दिख रहा है, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट फ्लैट है, मार्केट वहीं पे है, ज़्यादा पॉइंट मूव नहीं किया है, अप डाउन थोड़ा 5-10 पॉइंट अप डाउन मूव किया, मार्केट फ्लैट है पूरा। फिर अब देखो वहाँ पे कितना लॉस दिख रहा है, 4,500 का उस कॉल ऑप्शन पे लॉस दिख रहा है, जो कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था। तो अब यहाँ पे तुम लोग सोचने का थोड़ा ट्राई करो कि कैसे ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा बन सकता है, थोड़ा एनालाइज करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% पैसा बनता है, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। अब मैं होल्ड क्यों कर गया था, सीधी सी बात है, मार्केट गैप अप खुला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लालच में आ जाएंगे, बाई करने का ट्राई करेंगे, मार्केट फिर इतना बड़ा गैप अप खुल के और ऊपर जाना हो चुका है पास्ट में, हो सकता है, बट चांसेस कम है। तो मैंने वेट किया, मार्केट ज़्यादा गया नहीं, फ्लैट ही था, कुछ मार्केट नहीं किया, मैं देखता रहा मार्केट को दिन भर, और अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देख सकते हो अभी 1:30 के आसपास टाइम हो रहा है, और ज़्यादा देखो हम लोग का लॉस यहाँ पे पूरा कवर अप हो चुका है। तो ये सिर्फ 2,500 का लॉस है। अब तुमको लगेगा कि भाई अभी भी तो लॉस तो है, 2,500 का लॉस है, बट मैंने कितना कैपिटल यूज़ किया है, 1,00,000 रुपये मैंने यूज़ किया है, उसमें से ये 2% का लॉस है। तुम समझने का ट्राई करो, जो सुबह चल रहा था वो 5.5% का लॉस था। अब ठीक है, अगर तुम इतना लॉस लेने के लिए रेडी हो, कैपिटल है, तो कर सकते हो, अदरवाइज ये लॉस तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में यही फ़ायदा होता है कि आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट आप ऐसे तैसे मार्केट आपको चांस देते रहता है, ठीक है, ज़्यादा चांस देता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल सेट रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपका माइंड एकदम काम रहना चाहिए, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, अपना दिमाग अगर आप ज़्यादा चलाओगे ऑप्शन बाइंग में, होल्ड कर लिया लॉस में, तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस में मैंने होल्ड किया था, क्या हुआ, बच गया मैं फिर भी, और पूरा लॉस बल्कि कवर अप हो गया आराम से, मार्केट कहीं नहीं गया। सुबह जब मार्केट सेम जगह में था, 9,500 का लॉस दिख रहा था, अभी 2,500 का। चलो अब लास्ट 5 मिनट के कैंडल में देखेंगे क्या होता है। तो टाइम देख लो गाइज आप, अभी हो रहा है 15:28, मतलब 3:28 हो रहा है, 2 मिनट बचा है मार्केट क्लोज होने में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक बहुत अच्छा स्पाइक दे दिया है, पूरा लॉस हमारा कवर अप करवाया था, बट एंड मोमेंट में इतना स्पाइक देके जो 2.3K का लॉस चल रहा था, अभी 4.4K का लॉस चल रहा है। तो चार्ट में देखते क्लियरली, देखो गलती यहाँ पे, मतलब मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया है अप साइड में, देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम इससे फायर फाइट करेंगे, कैसे हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक एक्सपेक्टेशंस ये हम रख सकते हैं कि मार्केट कल ज़्यादा और गैप अप अगर खुल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तब फिर कुछ करना पड़ेगा, तब शायद 7-8 हज़ार का लॉस कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेट्स नॉट होप फॉर दिस, बट ठीक है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, रेडी रहना पड़ेगा। अभी क्लोजिंग हो रहा है मार्केट, और अगर कल
लिटरली थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट 23,200 के नीचे आ गया, हमारा जो कॉल ऑप्शन लॉस में चल रहा है 6,000 के, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाना चालू होगा, क्योंकि उसका प्रीमियम सारा क्रैश होगा। और प्लस कल मार्केट एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले वाला दिन है, तो मार्केट में ज़्यादा थीटा डी के रहेगा और बहुत जल्दी हमको प्रॉफिट मिलना, टक 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 प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है। पुट वाले साइड में हम एकदम सेफ है, वहाँ पे ज़्यादा आई थिंक फ्लक्चुएशन नहीं होगा, 4 रुपये उसमें बस बचा है, आराम से डीके हो जाएगा। ठीक है, कॉल साइड आप लोग देख लो कैसे बढ़ रहा है, मस्त डाउन गया था ये, मस्त क्रैश हुआ था। ठीक है, थीटा डीके की वजह से पूरा थीटा डीके, अब देख लो आप। ठीक है, मार्केट आज पूरा कॉल साइड में गया, गैप अप ओपन होके, बट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉल ऑप्शन का आप चार्ट देखो पूरा क्रैश हुआ हुआ है, क्यों? थीटा डीके। तो ऐसे थीटा डीके को तुम समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो स्ट्रैंगल है हमारा रेंज, उसमें जो अपर साइड है 23,200, उसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर चला गया है। अब एक ही चीज़ बस हमारे पास बचा हुआ है, वो है मार्केट यहाँ पे 23,200 के नीचे रहे या पास में क्लोज हो जाए एक्सपायरी के दिन, मस्त यहाँ पे हम मेरा प्रॉफिट बन सकता है या ब्रेक इवन पे भी हम निकल सकते हैं। ठीक है, बाकी बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ जो मुझे तोड़ सकता है कल, वो रहेगा बड़ा गैप अप। बड़ा गैप अप अगर फिर से कल हो गया, 2 दिन से जो हो रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है भाई, ऐसा कभी होता नहीं है मार्केट में, क्या ही बोलूँ। बट देखो इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, कोई बात नहीं। देखो फिर भी क्या हो रहा है, 4,500 का लॉस चल रहा है, इतना गलत हो गया मैं, इतना गलत होने के बाद भी मेरा 4,500 का लॉस चल रहा है, मतलब 4% का। ऑप्शन बाइंग में अगर तुम इतने गलत हो जाओ, तो तुम सोच लो फिर कितना तुम्हारा लॉस हो सकता है। तो थोड़ा कंपेयर करके देखो, अपने टेक्निक से कंपेयर करके देखो, तो उस हिसाब से ऑप्शन बाइंग में रिस्क मैनेज करना होता है, उस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेज करना होता है। रिस्क मैनेज करना और अपना पोजीशन मैनेज करना ऑप्शन सेलिंग में आसान होता है, वो मैं अभी कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, जो भी आपको कल अपडेट करूँगा। थैंक